हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम प्रियांशु और आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का आइकन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, क्या आपने पूरी रामायण देखी है? और देखी होगी तो ज़रूर आप जानते ही होंगे कि राम जी की मृत्यु कैसे हुई थी। और अगर दोस्तों आपको नहीं पता है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और मैं आज इसी बारे में बात करूँगा कि राम जी की मृत्यु कैसे हुई थी। दोस्तों, राम जी के रावण के वध करने के बाद अयोध्या पुनरागमन पर पूरी अयोध्या की जनता खुशहाल रहती थी। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया था जब राम जी को यानी भगवान विष्णु को खुद यह नश्वर शरीर छोड़कर विष्णु लोक जाना पड़ा था। तो आप ये जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे कि राम जी की मृत्यु कैसे होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है जब भगवान राम अपने दरबार में बैठे हुए थे। सभी दरबारी भी अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। इतने में एक ऋषि का आगमन होता है और वह ऋषि भगवान राम को कहता है कि वह उनसे कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं। जिसकी बात सुनकर भगवान राम उनके साथ एक कक्ष में चले जाते हैं और कक्ष में जाने से पहले वो ऋषि भगवान राम को यह कहकर जाते हैं कि हमारे और आपके बातचीत के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। जिसके कारण भगवान राम कक्ष के द्वार के सामने भगवान लक्ष्मण को खड़े कर जाते हैं और यह आदेश दिए जाते हैं कि अगर उनके और ऋषि के बीच में कोई आएगा तो वह उन्हें स्वयं मृत्यु दंड दे देंगे। इस आदेश का पालन करते हुए भगवान लक्ष्मण दरबार पर खड़े रहते हैं और भगवान राम और ऋषि दोनों ही कक्ष के अंदर चले जाते हैं। जिसके पश्चात यह खबर ऋषि दुर्वासा को लगते ही वह दौड़े चले हुए आते हैं और कक्ष द्वार के सामने खड़े हो जाते हैं। और लक्ष्मण को देख वह भगवान लक्ष्मण से पूछते हैं कि भगवान राम कहाँ हैं। तो भगवान लक्ष्मण ने यह जवाब दिया कि वह यह कक्ष के अंदर किसी ऋषि से बातचीत कर रहे हैं, जिसका ऋषि दुर्वासा को बहुत बुरा लगा और वह अपने गुस्सैले रवैये के लिए जाने जाते थे। ऋषि दुर्वासा भगवान लक्ष्मण से बार बार यह आदेश दे रहे थे कि आप भगवान लक्ष्मण को बुलाइए, वरना मैं स्वयं अंदर चला जाऊंगा या आप स्वयं अंदर जाइए। तो यह सुनकर भगवान लक्ष्मण जी धर्म संकट में पड़ गए कि वह अपने भाई के आदेश का पालन करे या अंदर स्वयं जाकर मृत्यु दंड प्राप्त करेंगे। यह सोचकर भगवान लक्ष्मण को यह समझ में आया कि इस मृत्यु लोक पर उनकी जीवन लीला अब समाप्त हो चुकी है। उन्हें अब अपनी असल रूप यानी शेषनाग के रूप में आना ही होगा। यह सुनकर भगवान लक्ष्मण बहुत ही अचंभित हो चुके थे। लेकिन जो अंदर ऋषि मुनि और भगवान राम की बातचीत चल रही थी, वो ऋषि मुनि कोई और नहीं, स्वयं भगवान यमराज थे। भगवान यमराज भगवान राम को यह कहने आए थे कि हे भगवान, आपकी जीवन लीला इस मृत्यु लोक में समाप्त हो चुकी है और आपको अब अपने विष्णु लोक में पुनर्रूप में जाना ही पड़ेगा। यह भगवान राम के बीच अभी बातचीत ही हो रही थी जबकि भगवान लक्ष्मण उस कक्ष के अंदर प्रवेश किए और ऐसा देखकर भगवान राम ने उन्हें मृत्यु दंड तो नहीं दिया, लेकिन उन्हें देश निकाला दे दिया। यह सुनकर भगवान लक्ष्मण वहाँ से मौन धारण किए हुए चले जाते हैं और सरयू नदी के किनारे जाकर अपने नश्वर शरीर का त्याग कर देते हैं। और जब अंदर से सरयू नदी के भीतर से निकलते हैं तो वह शेषनाग, बड़ा ही शेषनाग का विकराल रूप लेते हुए निकलते हैं। ऐसा होने के पश्चात भगवान राम को जब यह सूचना मिलती है कि भगवान लक्ष्मण ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया, तो भगवान राम भी अपने शरीर का त्याग करने के लिए सरयू नदी के किनारे जाते हैं और सरयू नदी के भीतर चल जाते हैं। ऐसा देख वहाँ उनके भक्तों की भीड़ उमड़ जाती है और थोड़ी देर बाद भगवान राम अपना नश्वर शरीर का त्याग कर भगवान विष्णु के रूप में अवतरित होते हुए बाहर निकलते हैं और अपने भक्तों को अपना दर्शन देते हैं। दोस्तों, ऐसे हुई थी भगवान राम की मृत्यु। इससे आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें।